तो मित्रों, इस वीडियो में हम पूरे भारत के मौसम की बात करेंगे। पिछला वीडियो मैंने सोच रहा था कि पूरे भारत का मौसम का बात कर लेंगे करके, पर उसमें मैंने पूरे भारत के मौसम की बात की नहीं है, क्योंकि वो यानी कि काफी लंबा हो जाता वीडियो। क्योंकि मैंने साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में जो है अपडेट्स दिया था उसमें, कि कहाँ पर उसका लैंडफॉल होगा, क्या होगा। तो इस वीडियो में इसलिए हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। और ट्रैक अभी मैं इस वीडियो में आपको आईएमडी का बस एक बार दिखा दूंगा। जो डिटेल्ड एकदम, जो थोड़ा सा मैंने बोला वैसा इस वीडियो में नहीं बोलूंगा। तो पहले मानसून का इसमें भी मैं बता देता हूँ। तो 11 से 13 तारीख के बीच मानसून ने अरब सागर के ब्रांच में मूवमेंट नहीं किया है। और साथ ही जो बंगाल की खाड़ी वाला ब्रांच है, यहाँ पर 12 तारीख को आपको बताया, बिहार के कुछ पूर्वी इलाके, पश्चिम बंगाल के से जो गंगे, ये एक मिनट, ये जो उत्तरी इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, और मतलब जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इस इलाके को जो मानसून कवर किया है वहीं पर है। अब आगे नहीं बढ़ा है। तो मैंने सोचा था कि पूर्वी ब्रांच में तो संभावनाएं कम ही थी, क्योंकि यहाँ से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव जो है वो था। इस प्रकार से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव अभी भी है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी संभावना कम थी, और अभी भी नहीं है। और साथ ही जो अरब सागर वाला ब्रांच है, इसको जो साइक्लोन पुल कर रहा था अभी, क्योंकि साइक्लोन जो धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा दूर निकल गया है कोंकण के एरिया से, तो इसलिए यहाँ भी मानसून अब आज आगे नहीं बढ़ा है। तो ये मानसून की बात हुई। अब साइक्लोन का थोड़ा मैं ट्रैक दिखाई देता हूँ आपको। ये ट्रैक आप देखिए, साइक्लोन का भी फिलहाल वीक हो चुका है, वेरी सीवियर हो चुका है साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन सिस्टम। तो फिलहाल जो है ये साइक्लोन एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसमें बोला है, आप ट्रैक में देख सकते हैं। और ये जब लैंडफॉल करेगा तो एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में करेगा। ये दोनों ट्रैक आप देख सकते हैं। और गुजरात और कराची तट के आसपास करेगा। वो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में थोड़ा बात किया है, वो आप थोड़ा देख लीजिए वो वीडियो, वरना ये वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा अगर इसमें भी साइक्लोन की बात करने लगते हैं। और सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये साइक्लोन के कारण इतने बादल हैं। और इस तरफ जो बंगाल की खाड़ी में इतने बादल छाए हुए हैं, तो एक लो प्रेशर एरिया आप आई तो नहीं देखेंगे, पर एक लो प्रेशर यहाँ पर लो है अभी भी। तो इसी यहाँ पर लो प्रेशर फॉर्म्ड होने के कारण ये वाला जो पूरा इलाका है, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार के इलाके हो गए, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ वगैरह, एमपी वगैरह तक ये लो प्रेशर एरिया कुछ ना कुछ उत्तर पूर्वी राज्य तो है ही, तो इन इलाकों तक प्रभाव डाल रहा है। जैसे आज छत्तीसगढ़ में कुछ प्री मानसून गतिविधियां हुई है, यानी कि बहुत बूंदाबांदी हुई है, पर धूल भरी आंधी चली है। तो ये इसी के कारण हो रहा है। यहाँ पर प्रेशर लो है, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ मॉइस्चर अचानक से पहुंच जा रहा है, तो हो रहा है। दक्षिण भारत में कुछ बादल है, पहले से आप देखिए केरला वगैरह में बादल कम हुआ है, क्योंकि सारा एनर्जी जो है इसी साइक्लोन ने अपने आसपास इस प्रकार, क्योंकि हवाएं इस प्रकार घूमती है साइक्लोन के आसपास, तो सारा एनर्जी इसने अपने आसपास खींच लिया है। और सबसे स्ट्रांग होता है सिस्टम, आपको पता है लो प्रेशर काफी स्ट्रांग होता है साइक्लोन में दूसरे इलाकों के मामले। तो अरब सागर का जो ज्यादातर मॉइस्चर है वो क्योंकि इसी लो प्रेशर ने खींचा है, तो आप कोंकण के तटों में देख सकते हैं आज बादल भी कम नजर आ रहे हैं। तो ये है। और यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ अब आ रहा है उत्तर भारत की तरफ। एक ये तो चला गया था, अभी एक पुनः प्रवेश कर रहा है पश्चिमी विक्षोभ। पर यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ के बादल, वो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ ज्यादा है। ये जो तिब्बत के एरिया में उत्तरी एकदम इलाकों में ज्यादा है, जम्मू कश्मीर से। तो क्योंकि अब जो धीरे धीरे सूर्य का, क्योंकि उत्तरायण काफी बढ़ चुका है, जून का महीना है, तो ये जो सारे ये जो पश्चिमी विक्षोभ है अब ऊपरी लैटीट्यूड में सरकने लग चुके हैं। तो इसलिए अब भारत में इसका प्रभाव पहले से तो अब कम दिख रहा है। तो यह है। और अब मैं क्षेत्र वाइज मौसम की बात शुरू करता हूँ। पहले उत्तर भारत की बात करते हैं। उत्तर भारत में अभी एक पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दस्तक देगा इधर। तो गिलगित बाल्टिस्तान के साथ साथ मुजफ्फराबाद, इधर लद्दाख वगैरह में, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा पाकिस्तान या पंजाब के आसपास, उत्तरी पाकिस्तान पंजाब के आसपास या लाहौर वगैरह के आसपास बन सकता है। और ये सर्कुलेशन को ना ही केवल पश्चिम विक्षोभ ही मॉइस्चर नहीं देगा, पश्चिम विक्षोभ का मॉइस्चर रहेगा, साथ ही दक्षिण की तरफ से, यहाँ से जो अरब सागर की तरफ से साइक्लोन जो मॉइस्चर थ्रो कर रहा है, उसके चलते भी पंजाब, हरियाणा के इलाकों में और पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में भी होंगी बारिश की गतिविधियां हो सकती है। मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है इधर। और हो सकता है कि 15 तारीख को उत्तरी राजस्थान के इलाकों में हो, दिल्ली में भी 14 तारीख को हो सकती है। 15 तारीख में थोड़े बादल मूव कर कर और आगे बढ़ेंगे, तो दिल्ली में 15 तारीख को संभावना ज्यादा है। और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली, आगरा, इधर मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, अमरोहा, मीरठ
और सारे इलाकों में, और उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर वगैरह में, चूरू, बीकानेर के कुछ उत्तरी इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है अभी कुछ। तो ये यहाँ की बात हुई। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लाइक उत्तर पश्चिम भारत की मैंने बात की, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कुछ खास नहीं रहेगी, पर अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर इस प्रकार यहाँ से ऐसे घूमते हुए इधर पहुंच रहा है। तो इसलिए पूरी तरह तो इनकार नहीं कर सकते, कुछ बादल बन सकते हैं और मेघ गर्जना हो सकती है। और एक ट्रफ रेखा तो अभी यहाँ तक पूरी तरह नहीं आया है, ये बिहार के उत्तर में है, ट्रफ रेखा थोड़ा दूर है, तो इसका प्रभाव तो कोई खास अभी रहने की संभावना नहीं है अगले 48 घंटों के दौरान। तो ये यहाँ की बात हो गई उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में कुछ ज्यादा संभावना नजर आ रही है। पूर्वी तक जाते जाते ये अरब अरब सागर के हवाएं भी कुछ खास मॉइस्चर नहीं ले पाएंगे। और अब मैं राजस्थान के इस इलाके की बात गुजरात के साथ कर लेता हूँ। गुजरात की बात पहले करता हूँ। तो गुजरात में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बात किया और आपको पता ही है, साइक्लोन विपद जो है लगातार बढ़ रहा है। एनडीआरएफ की टीम वगैरह रेडी है, इवैक्यूएशन प्रोसेस भी कई इलाकों में हुआ है। तो अब अगले 24 घंटों के दौरान पहले से ही अभी अभी से ही जो तेज हवाएं हैं वो गुजरात के तटीय, गुजरात के ऐसे इन इलाकों में चलना शुरू हो चुकी है। पूरे गुजरात में ही अभी आप देखेंगे, किसी भी आप सिटी का देख लीजिए, चाहे वो सूरत हो, अहमदाबाद वगैरह हो, जो पूर्वी गुजरात के इलाके हैं, यहाँ पर वडोदरा वगैरह, यहाँ पर भी आपको मॉडरेट विंड स्पीड्स दिखा रहे होंगे। और जो जामनगर, द्वारका, ओखा और जगह, और इधर नलिया वगैरह में आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग दिखाएगा विंड स्पीड वेदर मॉडल, सॉरी वेदर में, अगर आप देखेंगे वेदर में, तो यहाँ पर 50 से 60, कहीं कुछ इलाकों में 70 तक भी गस्ट में गया है विंड स्पीड्स। यहाँ पर सौराष्ट्र के इलाकों में चलना शुरू हो चुके हैं। और साथ ही इधर जो पूर्वी गुजरात के इलाकों में, यहाँ पर मॉडरेट विंड स्पीड्स 30 और गस्ट में 40-50 तक जा रही है अभी फिलहाल। अगले 24 घंटे के दौरान हवाएं और बारिश बढ़ेंगी। पाकिस्तान के दक्षिणी इलाकों में भी बढ़ना शुरू हुई है हवाएं। अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात में बारिश भी कुछ इलाकों में शुरू हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बारिश की गतिविधियां सौराष्ट्र के रीजन में तो काफी बढ़ेगी, हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो जाएगी, और पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश आपको देखने को भी मिल सकती है। तो पाकिस्तान के जो दक्षिणी सिंध के इलाके हैं, मीरपुर खास वगैरह हो गया, कराची वगैरह हो गया, ये जो इलाके हैं, यहाँ भी वर्षा गतिविधियां शुरू हो जाएगी। और जो राजस्थान, एकदम जो गुजरात के सटे हुए कुछ एक इलाके हैं, वहां पर बादल आ सकते हैं अब, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी और बारिश की गतिविधियां 14 से शुरू होगी। 15 से बारिश आगे बढ़ते हुए साइक्लोन जैसे लैंडफॉल करेगा 15 के दोपहर को। तो गुजरात में मूसलाधार बारिश तो होगी ही, गुजरात के पश्चिमी इलाकों में। साथ ही उस समय जो जैसलमेर के इलाके हैं, दक्षिणी, और बाड़मेर के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की, कुछ स्थानों पे मध्यम, बाड़मेर में मध्यम बारिश शुरू हो जाएगी, जैसलमेर में हल्की बारिश शुरू हो जाएगी 15 तारीख से। और बादल यहाँ पर मूव करते हुए फलौदी, जोधपुर, पाली तक बारिश दे सकते हैं। भीलवाड़ा, कोटा वगैरह में, अजमेर वगैरह में बादल छाना शुरू हो जाएंगे। 16 तारीख से ये जो साइक्लोन है गुजरात को पार करता हुआ, गुजरात में 16 तारीख को बारिश पहले से थोड़ी कम होगी। अब इसका ट्रैक ईसीएमडब्ल्यू भी थोड़ा राजस्थान की तरफ ही दिखा रहा है। तो 16 तारीख को, यानी कि गुजरात के इसलिए पूर्वी इलाके थोड़ा कम प्रभावित हो सकते हैं अगर ये राजस्थान की तरफ साइक्लोन जाता है। पर राजस्थान के जो दक्षिणी इलाके, स्पेशली जो बाड़मेर का जो डिस्ट्रिक्ट है, वो सबसे ज्यादा राजस्थान में आप कह सकते हो प्रभावित होगा। हवाएं भी तेज चलेंगी, आंधी तूफान जैसा, और मूसलाधार बारिश इन इलाकों में हो सकती है। गुजरात के जो उत्तरी इलाके भी हैं, महेसाना, पाटन वगैरह, यहाँ पर भी, महेसाना स्पेशली, यहाँ पर भी बारिश की तेज मूसलाधार हो सकती है। कच्छ, महेसाना और सौराष्ट्र का इलाका, पूर्वी गुजरात, वडोदरा, सूरत, वलसाड, नवसारी, दाहोद, इन इलाकों में, अहमदाबाद वगैरह में हल्की से मध्यम बारिश तो दिखेगी, हो सकता है एक आध भारी स्पेल्स हो जाए, यही रहेगा। और फिर ये साइक्लोन 17 तारीख को राजस्थान के और अंदर जाएगा। गुजरात में काफी बारिश में कमी आ जाएगी 17 तारीख को। और यहाँ पर तो जोधपुर, पाली, विमल, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, सारे इलाकों में भारी बारिश होगी। भीलवाड़ा, बूंदीवारन, कोटा, टोंक, अजमेर, सारे इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो जाएगी। और 18 तारीख को साइक्लोन और आगे बढ़ते हुए, उसके बाद 18 तारीख को क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश के भी, अभी मैं थोड़ा तो मिक्स्ड बात कर रहा हूँ, इस साइक्लोन का पहले मैं बता दिए रह रहा हूँ आपको कि कहाँ कहाँ पर बारिश देगा ये। तो कोटा में भी उस समय ये जो भारी बारिश का पैच आप देख सकते हो, ईसीएमडब्ल्यू तो दिखा रहा है, ये भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर, टोंक, सारे इलाकों को प्रभावित करता हुआ। फिर जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी एकदम इलाके हैं, रतलाम, शिवपुरी, गुना, इधर इंदौर, भोपाल, क्योंकि थोड़े दक्षिण में आ जा रहे हैं इसके, तो इसलिए यहाँ पर उतना प्रभाव नहीं दिखेगा। जहां पर ये साइक्लोन, एवं जो राजस्थान के सटे हुए जो इलाके हैं जहाँ पर से ये साइक्लोन होता हुआ जाएगा, वहां पर बारिश काफी हो सकता है। जयपुर, सीकर वगैरह में भी थोड़ी कम ही बारिश होगी, हल्की फुल्की बारिश होगी। 19 को और आगे बढ़ता हुआ ग्वालियर तक, शिवपुरी, झांसी तक ये भारी बारिश की गतिविधियां साइक्लोन दे सकती है, ये जो साइक्लोन विपर्जय है। और भी आप देखिए, थोड़ा आगे दिखा रहा है ये जो
स्पेल होगा बारिश का। ये ऐसा साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर हो सकता है झांसी, और इधर जो बुंदेलखंड का एरिया है यहाँ तक, ललितपुर झांसी इस इलाके तक बारिश देगा। फिर ये धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाएगा। हालांकि हो सकता है कि हल्की बारिश लेते हुए ये लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी तक बारिश की गतिविधियां पहुंच जाए। फिर 22 तारीख होते होते ये पूरी साइक्लोन लगभग समाप्त हो जाएगी। पूरा आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा मूव करेगा। इसको थोड़ा मॉइस्चर पहले अरब सागर से मिलेगा, फिर बंगाल की खाड़ी की ओर से, फिर यहाँ पर ये जाके ट्रफ के साथ मिल जाएगा। और ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसूनी ब्रांच है इसको थोड़ा सतर्क कर सकता है। तो ये तो बहुत आगे की बात हो गई, वो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर कहें तो पहले गुजरात को तो प्रभावित करेगा ही, फिर राजस्थान को, और फिर मध्य प्रदेश, और यहाँ तक के आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश तक को प्रभावित कर सकता है ये साइक्लोन। तो यहाँ की पूरी बात हो चुकी है। और मध्य प्रदेश की अगर फिलहाल की मैं मौसम की बात कर लेता हूँ, तो अभी फिलहाल तो जो कुछ यहाँ जो ये आपका पश्चिमी इलाके हैं, इंदौर, भोपाल वगैरह में, यहाँ पर कुछ बादल आ सकते हैं, या कुछ समय के लिए हो सकता है कि आंधी तूफान चल जाए, हल्की हल्की बौछारें हो जाए। शेष इलाकों में लू जैसे हालात बने रहेंगे। अब देखिए हवाएं यहाँ से आ रही है, अरब सागर की तरफ से कुछ नमी तो आ रही है इन हवाओं में, क्योंकि अरब सागर से होती हुई आ रही है, पर ये नमी से ज्यादा जो है इसमें ह्यूमिडिटी कम है, आप कह सकते हो। तो गर्मी यहाँ पर बरकरार रहेगी पूरे मध्य प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। आईएमडी ने ऑलरेडी जो है लू की स्थिति जारी कर दी है। इन सारे इलाकों में मध्य प्रदेश में हीट वेव चल रहा है, कुछ उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी हीट वेव चल रहा है। और अभी अगर इसी के साथ मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, तो छत्तीसगढ़ में आज जैसे तो प्री मानसून एक्टिविटी हुई है, पर कोई खास उधर एक्टिविटी नहीं हुई है। हीट वेव अभी यहाँ पर जारी है, और हवाएं अभी पश्चिमी दिशा से इस प्रकार से पूरी तरह से उत्तरी नहीं है, इसलिए अरब सागर की तरफ से नमी तो यहाँ पर कुछ पहुंचेंगी। इसलिए यहाँ पर अभी प्री मानसून एक्टिविटी कुछ अचानक से हो रही है। तो इसी प्रकार का मौसम जारी रहेगा अगले 24 से 48 दिनों के दौरान। और 15-16 तारीख तक कम से कम लू जैसे हालातें बने रहेंगे, तापमान बढ़े रहेंगे। उसके बाद 17-18 तारीख के बाद यहाँ भी मौसम में कुछ परिवर्तन आएगा, बंगाल की खाड़ी की ओर से कुछ मॉइस्चर भी आ सकता है, और मॉनसून भी धीरे धीरे फिर छत्तीसगढ़ की तरफ भी रुक करेगा। पर कम से कम 20 तारीख यहाँ पर हो जाएगा। 15 को जो छत्तीसगढ़ में मॉनसून पहुंचता है, वो तो पहुंचने की संभावना इस बार काफी ज्यादा कम, तो संभावना ही नहीं है, अपने सकते ना के बराबर है। तो और यहाँ पर जो लो प्रेशर जैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बन रहा है या लो प्रेशर एरिया बन रहा है, तो इसका भी कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट यहाँ तक दिख सकता है। तो इसीलिए कोई खास वेदर एक्टिविटी तो नहीं रहेगी, हल्की हल्की बादल बादल रहेंगे इसका, क्योंकि क्या है यहाँ से एक ट्रफ लगातार जारी है, वो ये उड़ीसा के ऊपर से होती हुई। तो ट्रफ के कारण तो उड़ीसा के कई इलाकों में, भुवनेश्वर, कटक, पारादीप, पुरी, सारे इलाकों में कुछ कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, हल्की वेदर एक्टिविटी। कल जो आंधी तूफान दिखा था उड़ीसा के इलाकों में, वो इसी का प्रभाव है। यहाँ पर अचानक से तापमान बढ़े थे, कल तापमान जो बढ़े थे, इसीलिए यहाँ पर काफी आंधी तूफान दिखने को रहे थे। तो वो अभी हो सकती है कुछ इलाकों में। आंतरिक इलाकों में छत्तीसगढ़ जैसे ही मौसम रहेगा, संबलपुर, बालांगीर, झारसुगड़ा, गर्मी इन इलाकों को अभी परेशान तो करती रहेगी। वेदर एक्टिविटी ऐसा ही कुछ अचानक से होने से होगी, पर कोई खास राहत नहीं रहेगा। विदर्भ में भी गर्मी बनी रहेगी, मराठवाड़ा रीजन में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। मध्य महाराष्ट्र के कुछ पश्चिमी इलाकों में जो जलगांव हो सकता है कि मालेगांव तक बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिले। नासिक वगैरह में हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। पुणे में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। मुंबई में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियों की संभावना बनी हुई है। मुंबई को जो कोंकण का पूरा एरिया है महाराष्ट्र का, यहाँ बारिश होगी। और साथ ही तेलंगाना और ये रायलसीमा, भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ भी जारी है। और अगले 24 से 48 घंटों में तेलंगाना में कम से कम बारिश की गतिविधियां होने की चांसेस ना के बराबर है, काफी ज्यादा कम बनी हुई है। केवल कुछ मेघ गर्जना वगैरह हो जाए, या बादल बादल छा जाए, या हल्की हल्की बारिश हो जाए, वही होगी। रायलसीमा में भी बारिश की संभावना कम है। कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर पहुंचने की संभावना हल्की है। तो ये अगर इनकी थोड़ी अगर मेहरबानी हो जाती है, बादल बन जाते हैं या बारिश हो जाती है, तो ये ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी। आंध्र प्रदेश के भी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होने से होगी, खास वेदर एक्टिविटी यानी कि यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए मानसून अभी आगे भी बढ़ नहीं रहा है। तमिलनाडु में दिन में जैसे तापमान बढ़ते हैं, तो हल्की कुछ स्थानों पे मध्यम स्पेल्स आ सकते हैं। केरला में भी पहले से बारिश थोड़ी सी कमी आई है, और अब 15 तारीख को इसमें और भी कमी आ जाने की संभावना है। जो मानसून सर्जर जब साइक्लोन दक्षिण में था, इसको ऐसे एक्टिवेट किए हुआ था। और एक तो मानसून लेट आया, और अभी साइक्लोन क्योंकि सारा नमी खींच रहा है, तो यहाँ पर मानसून सर्ज अब देखिए पूरा ऐसे डीएक्टिवेट हो चुका है।
तो 15-16 तारीख को बारिश की गतिविधियां काफी कम, 17-18 को और भी लग रहा है कम हो जाएगी। 18-19 तारीख के बाद फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू होगी। तो अभी कुछ दिनों के लिए केरला में थोड़े 3-2-4 दिनों के लिए बारिश कम हो सकती है। केरला तटीय कर्नाटका में भी ऐसा ही होगा, पर वेदर एक्टिविटी तो कुछ ना कुछ होगी। पूर्वी भारत रह गया था, इसकी बात कर लेते हैं। पूर्वी भारत में अब देखिए मॉइस्चर पहुंचा है, लो प्रेशर एरिया बन रहा है। ये ट्रफ रेखा है, यहाँ लो प्रेशर बन रहा है, सर्कुलेशन बन रहा है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूरे पश्चिम बंगाल में हवाएं जारी है। पूर्वी बिहार, अभी पूर्वी कुछ उत्तर प्रदेश के भी इलाकों तक ये हवाएं पहुंचे। तो अगले 24 घंटों के दौरान हो सकता है कि इन इलाकों तक मानसून आने से जाए, संभावना तो कम नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों का कवर करते हैं। पश्चिम बंगाल में तो बारिश की गतिविधियां कुछ हो सकती है, हल्की से मध्यम। कुछ इलाकों में काल वैसाखी जैसा मौसम रह सकता है। पर 15 तारीख को ये नजर आ रहा है, ये वाला जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है मूव कर कर पूर्वोत्तर की तरफ आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से कुछ शुष्क हवाएं इस प्रकार पहुंच सकती है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की आप देखिए पश्चिम में इस प्रकार शुष्क हवाएं रहेंगी, दक्षिणी तरफ बांग्लादेश वगैरह में और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाकों में ही नमी वाली हवाएं रहेंगी। तो अभी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनने से मानसून आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, कठिनाई आएंगी। और पूर्वोत्तर में तो लगातार मध्यम से भारी बारिश कई इलाकों में जारी रहेगी। और झारखंड के भी पूर्वी इलाकों में कुछ बारिश हो सकती है। पश्चिमी इलाकों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। बिहार के उत्तरी इलाकों में, उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश हो सकती है। ये वाला जो पूरा इलाका रहेगा पूर्वी भारत में, इसमें बारिश की गतिविधियां होने की संभावना काफी है, यानी कि पूरी पूरी है। पूर्वोत्तर में तो होगी ही, यहाँ भी होने की संभावना बनी हुई है बारिश की गतिविधियां। पटना गया वगैरह में कोई खास संभावना नहीं है, बादल बादल छा सकते हैं, मेघ गर्जना कुछ होने से होगी। गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। हीट वेव यहाँ भी चल रहा है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर या इन इलाकों में जो मैंने दिखाया, बारिश अगर नहीं होती है पश्चिम बंगाल झारखंड वगैरह में, जहाँ पर उमस भरी गर्मी का सामना आप लोगों को करने को मिल सकता है। और अभी हीट वेव इसलिए डिक्लेयर हो रहा है क्योंकि अभी जो एवरेज टेम्परेचर है वो अब धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि मानसून आ जाता है तो कम होता है, पर मानसून की देरी के कारण एवरेज टेम्परेचर बढ़े हुए, उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी है। तो इसीलिए थोड़ा यानी कि सतर्क रहें अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आपको। ये पूरे इलाके में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भी इलाके हैं, विदर्भ, इन सारे इलाकों में गर्मी का प्रचंड प्रकोप जारी है। और साथ ही उत्तर प्रदेश, स्पेशली स्पेशली जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके, पश्चिम में भी है गर्मी। और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में तो कुछ बारिश हो रही है, तो अभी थोड़ी सी कम है, यहाँ भी है। तो इन सारी इलाकों में अगर आपको यानी कि कोई अगर खास कार्य ना हो दोपहर के समय, तो बाहर ना निकले। साथ ही अगर राजस्थान के भी कुछ इलाकों में हीट वेव जैसी परिस्थितियां जारी है, जो आने वाले दिनों में तो कम होगी, पर अगले 24 घंटों के दौरान तो रहेगी, स्पेशली जो उत्तरी इलाके हैं, पूर्वी इलाके हैं, तो यहाँ भी यानी कि। तो अगर अभी 24 से 48 दिन के दौरान इन सारे इलाकों में भी बारिश बढ़ेगी, स्पेशली ये वाला जो इलाका होगा काफी बारिश बढ़ेगी, यहाँ भी जारी रहेगी। और अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में यहाँ पर हीट वेव रहेगा। 48 घंटों के दौरान जो हीट वेव है वो लगातार इन इलाकों में, ये वाला जो पूरा इलाका रहेगा यहाँ पर जारी रहेगा। यहाँ पश्चिम बंगाल वगैरह में तो बारिश होगी, पर बारिश नहीं होने से गर्मी का आपको प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है। दिल्ली में भी हो सकता है कि हीट वेव जैसी स्थितियां रह जाए। पंजाब हरियाणा में थोड़ी हीट वेव की संभावना कम है, बारिश हो रही है। तो ये रहेगा भारत का अभी का मौसम। और आगे का अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। तो ये वाला जो इलाका होगा यहाँ तक, ये यहाँ जो मैं पिंक लाइन कर रहा हूँ, यहाँ तक बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे के अपडेट्स रहे देखते रहिए मेरे चैनल को। जय जय भारत।